बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, सेट्स एंड फंक्शंस, और हम सेट्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपके पास लिख दी हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर आपके पास प्रूफ के साथ थी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जो है विदाउट प्रूफ राइट कर दी हैं, तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है आपके पास बेटा, इसकी अगर डेफिनेशंस आपके पास पेपर में आ जाती है तो आप सेम टू सेम ये राइट कर सकते हैं। फॉर एनी टू सेट्स, ठीक है ना, ए एंड बी, प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो प्रूव दैट का वर्ड्स नहीं लिखेंगे हम सिर्फ उसको ये बताएंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए जो है ये आपके पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है ना। तो जब डिफाइन आ जाएगी पेपर में तो आपने क्या करना है, इसकी प्रूव दैट नहीं लिखना, ठीक है ना। वैसे बहुत कम ये पेपर में आती है, लेकिन बाज़ औक़ात आ भी जाती है, इसलिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ख़ास तौर पर पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। उसके बाद कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जहाँ पर यूनियन का साइन था वहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ए यूनियन बी, ब्रैकेट्स के साइन आ जाएंगे, यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन, ब्रैकेट्स के साइन आ जाएंगे बी यूनियन सी। तो ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए, दोनों तरफ राइट आंसर इक्वल आएंगे। इस तरह से करने से तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है बेटा, यहाँ पर यूनियन का साइन होगा वहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर एनी थ्री सेट्स, ये बात याद रखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको 3 सेट्स की ज़रूरत होती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको 2 सेट्स की ज़रूरत होती है। तो ये आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कहलाएगी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये भी आपके पास बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, तो इनका कंप्लीमेंट हम अलग अलग करके लिखेंगे, लेकिन साथ में यूनियन का साइन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है आपको ज़बानी भी पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा। इसी तरह से जिस तरह से यूनियन वाला डिमॉर्गन लॉ होता है, इसी तरह से इंटरसेक्शन वाला भी होता है। तो इंटरसेक्शन देखें, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये आपके पास क्या है बेटा, डिमॉर्गन्स लॉ आपके पास आ जाएगा। अब इन प्रॉपर्टीज़ के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन की अभी हमें जो है उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो अभी सिर्फ उसकी एक साइड्स हमें दी हुई होंगी उन्होंने, और हमने इसको सोल्व करना होगा। डिफरेंट सेट दिए गए हैं, हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम देखें कि ब्रैकेट्स को सोल्व करते होते हैं। हम सबसे पहले वाई यूनियन जी को सोल्व करेंगे। तो वाई यूनियन जी का हम यूनियन ले लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 2 3 4 अप टू सो ऑन 17 19 20 और 23। तो ये आपके पास वाई यूनियन जी आ जाएगा। अब वाई यूनियन जी का जो आंसर आएगा उसका हमने यूनियन लेना है एक्स वाली वैल्यूज़ के साथ, तो एक्स की सेट जो है वो आपको ऊपर गिवन दे दिया गया है। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। यूनियन के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि यूनियन जो है वो 5.1 के अंदर हमने सीख चुके हैं। इसी तरह से एक्स यूनियन वाई इनटू यूनियन जी, सबसे पहले ब्रैकेट्स को आप सोल्व करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हमने बाहर वाले अल्फ़ाबेट्स के साथ सोल्व करना है, बाहर वाले सेट के साथ सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग खुद कर सकेंगे, बहुत ईजी है, कोई इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं आई जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देख लें बेटा, बहुत ईजी है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये देखिए इंटरसेक्शन वहाँ यहाँ पे लिया जा रहा है वाई इंटरसेक्शन जी, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। तो जो ये ले
इन दोनों सेट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब दोनों सेट में से कोई भी नंबर कॉमन ना आ रहा हो तो एक सेट ऐसा ज़रूर होता है जो कॉमन आ रहा होता है, वो है हमारे पास एम्प्टी सेट, खाली सेट या फाई। तीन तरीक़ों से हम इसको राइट कर सकते हैं। खाली सेट भी की नोटेशन में भी राइट कर सकते हैं इसको, एम्प्टी सेट जिसको हम कहते हैं, और इस फाई की फॉर्म में भी इसको हम राइट कर सकते हैं। इसी तरह से इसका जो आंसर आएगा उसको हमने एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो आप इन दोनों सेट में से देखेंगे ये फाई है, तो इधर से भी आपके पास क्या है, खाली सेट आपको एक मिलेगा जो कि दोनों सेट आपके पास इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई आपके पास आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। इस तरह से एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो है इसको हम देख लेते हैं कि एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। सबसे पहले हम एक्स यूनियन वाई फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर एक्स यूनियन जी फाइंड करते हैं। इन दोनों का जो आपके पास आंसर आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन उसका ले लेंगे। तो उसका इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा 1 2 3 5 7 अप टू सो ऑन 19। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी एक्सप्लेन करने वाली है, बहुत ही ईजी है बेटा। यूनियन और इंटरसेक्शन ही हम बार बार ले रहे हैं इसमें, तो ये बेटा आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास ए बी सी तीन सेट दिए गए हैं, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको हमने प्रूफ करना है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपको दोनों सेट अवेलेबल हैं। ये देखिए ए सेट भी दे दिया गया, यहाँ पर ए को उन्होंने मिस्टेक लिखा हुआ है, ए है, ये 4 नज़र आ रहा है आपको, ए बी एंड सी। इन दोनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 4 6। उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए है, बी इंटरसेक्शन ए का जब हम दोनों सेट्स को राइट करने के बाद इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 4 6। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड जो है, इन दोनों का आंसर देखेंगे 2 4 6 और 2 4 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड्स आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरह से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग बेटा खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे उसका एक आंसर आ जाएगा, उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे उसका एक आंसर आ जाएगा। तो दोनों आंसर जो हैं वो आपके पास इक्वल होने चाहिए। तो वो आपके पास जो वो लॉ है या जो एसोसिएटिव लॉ हो, चाहे वो डिमॉर्गन लॉ हो या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, तो वो आपके पास होल्ड कर जाएगी अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। तो हमें प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये लॉ देखना है कि कौन सा दिया हुआ है और इसी को फॉलो करते हुए आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देना है। इसी तरह से बेटा ये आपके पास लॉ कौन सा है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ए के साथ इसका यूनियन ले लेंगे। उसके बाद बेटा हम ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को उन्होंने एक साथ राइट किया हुआ है। अगर आप एक साथ राइट करना चाहते हैं तब भी ठीक है, या आप पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लें, उसके बाद ए यूनियन सी फाइंड कर लें, दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। उसमें ये होगा कि आपके स्टेप भी बढ़ जाएंगे और आपको जो है मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे, तो और मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम रह जाएंगे। इन्होंने एक ही लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। देखें कि ए की वैल्यूज़ लिखी हुई है, यूनियन के बाद बी सेट की वैल्यूज़ लिखी हुई है, उसके बाद फिर ये वाला इंटरसेक्शन साइन आपके पास आ गया, फिर ए यूनियन सी की वैल्यूज़ राइट की हुई हैं। तो उन दोनों के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास क्या आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 8। तो उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपके पास सेम आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा, ये हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 थी, ये हमारी जो आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसको आप जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं बेटा वो आप लोग इसमें से खुद सॉल्व करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।